नमस्कार सभी साथियों को। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा मेरी एयरफोर्स की जर्नी के बारे में। मेरा अभी एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ है सेकंड इनटेक 2025 से। तो मैं किस प्रकार सिलेक्शन हुआ उसकी उस जर्नी के बारे में बात करूंगा। ठीक है, मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ और कितने नंबर आए, मैंने तैयारी कहाँ से की या कैसे की, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सेकंड इंटेक हुआ 2025 में सिलेक्शन। तो एयरफोर्स वही ग्रुप से हूँ पहली बात तो। ठीक है, कितने नंबर है वो भी बात करूंगा आगे, कौन सी रैंक है वो भी बात करेंगे। अभी पीएचएल आई है, अभी तक एनरोलमेंट में नाम आएगा तब मतलब फाइनल पता चलेगा कितनी रैंक है। बट पीएसएल में रैंक है वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, पीएसएल में रैंक है मेरी, देखो ये 442 ये पीएसएल के अंदर रैंक है। AC5 एसी जोधपुर से सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, फिर है जन्म डेट है 5/2/2005, यानी कि मैं अभी तक एक दो और अटेम्प्ट दे सकता था एयरफोर्स में, और उससे पहले मतलब थर्ड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, वैसे तो अटेम्प्ट फर्स्ट ही था, थर्ड अटेम्प्ट मतलब थर्ड अटेम्प्ट के अंदर मैंने फॉर्म भरिया था। ठीक है, उससे पहले मेरे एयरफोर्स में मुझे नॉलेज नहीं था इतना एयरफोर्स के बारे में, बाद में पता चला। तो इसमें फिट हूँ। ठीक है, और उसके बाद बात करें तो एयरफोर्स से पहले मैं तैयारी किसकी करता था, तो एयरफोर्स से पहले मैं SSGD की भी तैयारी किया था, SSC एग्जाम की तैयारी करता था, मतलब SSC में कोई भी एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहा था, और उसमें सिलेक्शन भी हुआ है काफी वैकेंसियों में, वो भी मैं आगे चर्चा करूंगा उसके बारे में भी। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम कट ऑफ के बारे में। एयरफोर्स की कट ऑफ किया गई वाई ग्रुप की, तो एयरफोर्स की वाई ग्रुप की कट ऑफ गई है 35.74, 35.74 कट ऑफ गई है। ठीक है, और ये वैलिड कब तक है ये पीएसएल, तो 13/11/2025 तक ये पीएसएल वैलिड है। ठीक है, फिर मेरे नंबर कितने थे, तो मेरे नंबर थे 40 से समथिंग थे। कितने नंबर थे, 40 से समथिंग, यानी कि कट ऑफ से काफी मार्क्स से ज्यादा थे। तो इसी कारण उनको जो अनफिट है या अब्सेंट है उन स्टूडेंट को काटने के बाद हमारी रैंक है जो 300 के समथिंग मेरी रैंक आती है। ठीक है, वरना अनफिट है वो साथ में तो 442 रैंक है। कितनी है, 442, और इनको जो अनफिट है या फिर एब्सेंट है इनको निकालने के बाद 300 के समथिंग रैंक है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करता हूं मैं कि मेरे रिटर्न में मार्क्स कितने थे। तो रिटर्न में मेरे मार्क्स थे 39.97। ठीक है, एक्चुअल में ऑब्टेंट मार्क्स कितने थे, तो 36.5 थे, और नॉर्मलाइजेशन से बढ़कर ये 40 से समथिंग हुआ है, और कट ऑफ थी रिटर्न की 34 कट ऑफ थी। ठीक है, और मेरे इंग्लिश में नंबर कितने थे, तो इंग्लिश में नंबर थे 14.75, और नॉर्मलाइजेशन के कारण बढ़कर 17.16 नंबर हुए थे। ठीक है, और रागा में नंबर थे 21.75, और नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़कर 22.81 नंबर हुए थे। ठीक है, फिर इंग्लिश इंग्लिश में मेरे इतने नंबर आए, तो इंग्लिश मैंने कहां से पढ़ी थी उसके बारे में बात करता हूँ। मतलब जो मारवाड़ के क्षेत्र में राजस्थान में इनको बहुत कमजोर स्टूडेंट है इंग्लिश में, और मैं भी पहले कमजोर ही था, फिर इंग्लिश कहां से इतनी पढ़ी कि इतने नंबर ले आया। ठीक है, तो इसके लिए टीचर भी बताऊंगा मैं कौन सा सबसे बेस्ट टीचर है इंग्लिश के लिए, वो भी बात करूंगा। ठीक है, और रागा है, जीएस है, उनकी सबकी बात करूंगा। तो इंग्लिश है, तो इंग्लिश मैंने पढ़ी थी संजीव ठाकुर सर से, जो कि अलग से देहरादून के अंदर उनकी एकेडमी है, वहां से मैंने इंग्लिश पढ़ी थी, बहुत ही बढ़िया इंग्लिश पढ़ा रहे थे। ठीक है, उसके बाद जीएस की बात करूं, तो जीएस की बात मैं SSGD के लिए नवीन सर से पढ़ी थी, और उससे पहले मतलब फर्स्ट बार बारी करते ही मैं वहां पर गुरुकुल तारानगर में सुभाष जी सर के मार्गदर्शन में कोचिंग है वहां पे गुरुकुल, वहां से मैं सीटी की तैयारी और RS परी की तैयारी के लिए गया था वहां पर। ठीक है, और वहां पर बेस्ट तैयारी करा रहे थे, वहां पर भी करी तैयारी, और वहां पर मैथ मैथ मैंने नरेश जी सर से पढ़ी थी, और बहुत ही अच्छे मैथ पढ़ा था नरेश जी सर। फिर उसके बाद ऑनलाइन आने के बाद मैं सेल्फ स्टडी करनी शुरू की, तो उस टाइम पर एक RWA के फेमस टीचर है राहुल तेवतिया सर, उनसे भी मैंने मैथ पढ़ी थी, और इन दोनों टीचरों की मैंने पढ़ने के कारण मतलब मैथ के अंदर 40 नंबर, 40 में से 40 है SSGD मेरे। ठीक है, और रो मार्क्स है SSGD में 142 नंबर है, और नॉर्मलाइजेशन के बाद टोटल मार्क्स 154 नंबर है। ठीक है,
तो ये तो है मेरे SSGD के मार्क्स की बात। और SSGD में फिर निकला किस में, तो मैं फिजिकल के अंदर बाहर हो गया था SSGD में, ठीक है। तो ये तो हो गई मेरे जर्नी के बारे में बात। और फिर फेज 2 एयरफोर्स में क्या, फेज 2 फेज 1 तो पास कर लेते हैं टीचरों से पढ़ कर, फिर फेज 2 में क्या बहुत मिस्टेक आती है कि फेज 2 में इंटरव्यू कैसे हम पास करें। इंटरव्यू यानी कि GD ग्रुप डिस्कशन को पास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ग्रुप डिस्कशन एयरफोर्स के अंदर जो कि ग्रुप डिस्कशन इंग्लिश के अंदर होता है, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज आना भी जरूरी है ग्रुप डिस्कशन के अंदर। तो ग्रुप डिस्कशन मैंने सेम सर से तैयारी की थी ग्रुप डिस्कशन की, सेम सर जो कि अभी हाल फिलहाल RW में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वो फेज 2 की तैयारी करा रहे हैं RW में। मैंने ऑफलाइन तैयारी की थी सैम सर से। तो सैम सर बहुत ही अच्छे मतलब फेज 2 की तैयारी करा रहे हैं। एयरफोर्स में मतलब रैंक 1 है, X ग्रुप है, Y ग्रुप है, कोई भी रैंक है वो सैम सर से पढ़ाई हुए आए हैं लगभग, ठीक है। तो ये तो हो गया टीचरों के बारे में बात है। अब मेरी मतलब और भी एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है, जैसे कि दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस में मैं रह गया था फिजिकल में। और भी RP पर एग्जाम दिया हुआ है मेरे। RP पे एग्जाम में मेरे काफी अच्छे नंबर है। हो सकता है RP में मेरे नंबर सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और सिलेक्शन होगा तो आगे देखेंगे क्या करेंगे। और उसके बाद है आपको तैयारी करनी है तो एयरफोर्स की बढ़िया तैयारी करनी है। किस तरह जर्नी है मतलब तैयारी करने की, कैसे तैयारी करनी है एयरफोर्स की, उसके बारे में बताएं तो आगे मैं नए नए सेशन लाते रहूंगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तैयारी करने की स्ट्रेटजी मिलती रहेगी इस चैनल पर एयरफोर्स के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।